तो चैप्टर के स्टार्टिंग में दोस्तों हमें गर्ल्स वॉशरूम दिखाया जाता है। तो फिर दरवाजा बंद होता है तो फिर हम कांग आजुन को देखते हैं जिसने की अपनी स्कूल ड्रेस पहनी होती है। तो फिर हम देखते हैं जिनसुंग कपड़े धो रहा होता है। तो फिर हम देखते हैं कांग आजुन अभी भी रो रही थी, वो कारमा को गाली देती जा रही थी। तो फिर कांग आजुन एकदम गुस्से से जिनसुंग को चिल्लाती है कि ये मेरी फेवरेट आउटफिट थी जो कि लिमिटेड एडिशन ब्रांड की थी। तो फिर हम जिनसुंग को देखते हैं जो कि अपना आराम से चुपचाप अपने कपड़े धो रहा था। तो फिर वो जिनसुंग को चिल्ला के एक बार फिर से कहती है, ओपा ये तुम अच्छे से करना, तो अगर कपड़े धोने के बाद उसमें कुछ भी स्मेल आई तो तुम मरोगे। तो फिर जिनसुंग जवाब देता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। तो फिर हम कांग आजुन को देखते हैं जो कि अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, ये यौन कारमा का मसला क्या है, वो है क्या चीज, ये सच में ये लड़की पागल है। लगता है यौन कारमा के पास कुछ है नहीं जो उसको इंसान बनाता हो। ओपा तो क्या तुम नहीं सोचते ऐसा? तो फिर जिनसुंग कहता है हाँ। तो फिर जिनसुंग आजुन को बुलाते हुए कहता है, हम यौन कारमा को छोड़ देते हैं जैसा कि बिग बॉस ने कहा ही था, मुझे भी लगता है कि उसको छोड़ देना चाहिए। तो फिर कांग आजुन कहती है, हे ये तुम क्या बक रहे हो, ओपा तुम ऐसी खड़ी रहोगे बिना कुछ किए, तो तुम कारमा की साइड ले रहे हो है ना? तो अगर ऐसा तो नहीं है कि तुम यौन कारमा को पसंद करने लगे हो। तो फिर तभी जिनसुंग चिल्ला के कहता है, अब बस कर। तो फिर हम कांग आजुन को देखते हैं जो कि बिल्कुल हैंग हो जाती है। तो फिर वो रोते हुए कहती है, ओपा तो क्या तुम मुझ पे चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तो फिर हम जिनसुंग को देखते हैं जो कि अपने सिर पे हाथ रखे हुए कहता है, अरे नहीं यार। तो फिर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी कांग आजुन मैं तुम पे चिल्लाया। तो फिर हम कांग आजुन को देखते हैं जो कि रोते हुए कहती है, तो अगर तुम फिर से मुझ पे चिल्लाए तो फिर मैं खींचते हुए अंकल के पास लेके जाऊंगी तुम्हें। तो फिर हम जिनसुंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत हो जाता है। तो फिर कांग आजुन कहती है, डैम कारमा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें एक स्पेशल लंच खिलाऊंगी। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमें लंच टाइम दिखाया जाता है। तो फिर हम कांग आजुन को देखते हैं जो कि कहती है, कुकू कुबूतरो चलो खा लो इसको। तो फिर हम देखते हैं कांग आजुन कारमा और पाक युनवो के सामने न्यूडल फेंक देती है नीचे। तो फिर कांग आजुन कहती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल मील लेके आई हूँ आज, और हाँ ये कैफेटेरिया खाने से तो काफी अच्छा है। तो फिर हम कारमा और पाक युनवो को देखते हैं जो कि खाने को घूर रहे होते हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद कांग आजुन एक बार फिर से कहती है, तुम रस्सियों से बंधे हुए हो तो इसीलिए तुम चम्मच यूज नहीं कर सकते, तो अगर तुम खाने के लिए मना करोगे तो फिर जिनसुंग तुम्हें ज़बरदस्ती खिलाएगा। तो फिर इससे तो अच्छा यही है कि तुम खुद से ही खा लो। तो फिर हम देखते हैं पाक युनवो कहता है, नीचे गिरा हुआ खाना, सच में ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर वो अपने मन में सोचता है, मेरी आंखें तो पहले ही जल रही हैं, पता नहीं इसने कितनी सारी मिर्ची डाली होंगी, मैं तो इसको हैंडल नहीं कर सकता, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खाने वाला। तो फिर वो कारमा की तरफ देखता है जहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही थी। तो फिर हम देखते हैं कारमा ने तो शॉकिंगली खाना खाना स्टार्ट भी कर दिया था। तो फिर वो नीचे गिरी हुई न्यूडल मज़े से खाती है और फिर कहती है, क्या बात है डिलीशियस। तो फिर ये देख के कांग आजुन तो हैरान हो जाती है। तो फिर कारमा कहती है, शायद ये फ्लोर थोड़ा ठंडा था तो फिर इसीलिए न्यूडल भी ठंडी हो गई थी। तो फिर कांग आजुन उससे हैरानी से पूछती है, हे तुम हो क्या चीज़? तो फिर कारमा कहती है, मैं कबूतर। तो फिर कांग आजुन कहती है, मेरा मतलब है कि तुम इससे इतनी आसानी से कैसे खा सकती हो और इतनी मज़े में। तो फिर कारमा कहती है, क्या तो तुमने तो कहा था खाने के लिए तो मैंने खा लिया, अब क्या मैं नाचूं? तो फिर कारमा कहती है, सच में ये तो एनोइंग है। तो फिर तभी कांग आजुन एकदम गुस्से से कहती है, नहीं। तो फिर वो एकदम चिल्ला के कहती है, ये तुम एक्ट कैसे कर रही हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने पूरी बोतल मिर्ची की डाली थी इसमें, लेकिन तुम अभी भी ठीक कैसे हो, और उससे भी ज़्यादा तुम नीचे गिरा हुआ खाना कैसे खा सकती हो जैसे कुछ हो ही ना। तो फिर क्या तुम्हें शर्म आती है या फिर नहीं आती? तो फिर कारमा कहती है, शेम, तो क्या तुमने शर्म बोला? तुम साउथ कोरिया के प्रिंसेस जो कि अपनी जिंदगी आराम से गुजारती है, उसको क्या पता होगा कि भूख कितनी खतरनाक होती है, और यहाँ अभी भी नॉर्थ कोरिया में पता नहीं कितने लोग भूख से मरते हैं, और पता नहीं कितने बच्चे होंगे जो कि जिंदा रहने के लिए मड नूडल्स खाते हैं, पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि खाना ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। तुम्हें क्या पता है इस नीचे गिरी हुई नूडल्स की वैल्यू क्या होगी? तो फिर हम पाक युनवो को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत होता है। तो फिर कारमा चिल्ला के कहती है, तो क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं ये खाना चाहती हूँ? तो फिर तभी हम देखते हैं कारमा की अवार्ड विनिंग एक्टिंग जो कि रो रही होती है। तो फिर मैं ये इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि मैं पीटना नहीं चाहती। तो जब मैंने नॉर्थ कोरिया के लोगों के बारे में सोचा तो फिर मैं कुछ भी खा सकती हूँ, और हाँ अभी जिसको शर्म आनी चाहिए वो मैं नहीं, वो तुम हो, कांग आजुन। तो फिर हम कांग आजुन को देखते हैं जो कि कारमा की बातें सुन के
सदमे में जा चुकी थी। तो फिर तभी हम क्लास के बच्चों को देखते हैं जो कि कांग आजुन की तरफ घूर रहे थे। तो फिर कांग आजुन को ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। तो फिर तभी वो गुस्से में हंसते हुए कहती है, तुमने कहा ये मड नूडल्स है ना। तो फिर वो साइड में जाती है। तो फिर वहाँ से एक वाइपर उठाती है। तो फिर गुस्से से कहती है, तो अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज़ बनाती हूँ। तो फिर इतना कहते हुए वो वाइपर नूडल्स के ऊपर मार देती है। तो फिर हम कारमा के फेस को देखते हैं, जिसको तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो फिर कांग आयुन कहती है, तो चलो टेस्ट करो इसको, ये तुम्हें तुम्हारे घर की याद दिलाती है ना। क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही, क्या कुछ गलत हुआ है। तो फिर कारमा कहती है, रेसिस्ट। तो फिर कांग आयुन कहती है, क्या तुमने क्या बोला। तो फिर कारमा कहती है, कांग आयुन तुम एक रेसिस्ट हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती हो, तुम जैसी घटिया पर्सनैलिटी वाली लड़की जिंदा कैसे रह सकती है। तो फिर हम कांग आजुन को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत होती है। तो फिर तभी वो गुस्से से कहती है, क्या क्या बोला तुमने, वो तुम ही थी ना जिसने कहा था कि नॉर्थ कोरिया के लोग ऐसी नूडल्स खाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कांग आजुन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो अपने हाथ से नीचे गिरी हुई नूडल को उठाती है और सीधा कारमा के मुंह में डालने की कोशिश करती है। तो फिर कांग आयुन चिल्लाते हुए कहती है, इसको खाओ, 1 महीना पहले तुम इसको आराम से खा रही थी, लेकिन अब तू इसको मना क्यों कर रही है, अभी तुमने क्या कहा था। तो फिर तभी कारमा कहती है, सच में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर कांग आयुन कहती है, तो फिर हम पाक जुनवो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा था, ये पहली बार है कि ट्रांसफर स्टूडेंट को ऐसे दबाया जा रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ खा लो इसको। कुतिया कही कि इसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये अब फाइट भी नहीं कर सकती। तो फिर तभी हम कांग आजुन को देखते हैं जो कि कारमा की शक्ल देख के खुश हो रही थी। तो तभी वो अपने मन में कहती है, योन कारमा देखो अपने आप को, तुमने वैसा ही चेहरा बना लिया जैसा मुझे पसंद था, ये सिर्फ टाइम की बात थी, मैं तुम्हें बिल्कुल तोड़ दूंगी, तो चलो अब इसको टेस्ट करो। तो फिर तभी हम योन कारमा को देखते हैं। तो फिर हम देखते हैं उसकी आंखें लाल हो गई थी। तो फिर तभी अचानक से कुछ होता है। तो फिर हम देखते हैं कारमा ने कांग आयुन का अंगूठा खा लिया था, लेकिन फिर कांग आयुन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था 1 सेकंड के लिए, लेकिन फिर अगले ही सेकंड वो जोर से चिल्लाती है, वो कहती है, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। तो फिर गुस्से में आकर वो कारमा को पंच भी मारती है, लेकिन कारमा ने तो अपनी ग्रिप को टाइट करते हुए उसका खून निकाल लिया था। तो और तभी हमें राइटर बताता है, एक ह्यूमन की बाइट फोर्स बहुत ज्यादा होती है, ये फोर्स 40 से 80 केजी के बीच होती है, जो कि केकिडे की ग्रिप से 4 से 8 गुना ज्यादा होती है। लेकिन योन कारमा जिसके पास काफी स्ट्रेंथ है, उसके पास सुपर ह्यूमन बाइट फोर्स है जो कि है 272 केजी की। इसका पेन उतना ही होगा जैसे कि किसी बड़े पियानो को किसी के हाथ में रख दिया जाए। ये कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, लेकिन इसमें इतनी तो पावर होती है कि ये किसी की हड्डी तो ज़रूर तोड़ सकती है। तो फिर हम कांग आयुन को देखती हैं जो कि रो रही थी, चिल्ला रही थी। वो कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो कुतिया कहीं की, अब तो मेरी हड्डी दिखने लग गई है। तो फिर कांग आयुन का सच में बुरा हाल हो गया था। वो कहती है, मेरी हड्डी। तो फिर तभी कारमा उसको और भी ज़ोर से दबा देती है। तो फिर हम देखते हैं कांग आयुन को और भी ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो फिर तभी एकदम से कारमा उसको छोड़ देती है। तो फिर हम कांग आयुन को देखते हैं जिसकी तो हालत बिल्कुल ख़राब कर दी थी, उसका अंगूठा फ्रैक्चर हो चुका था। तो फिर इसके बाद सीन शूट हो जाता है। तो हमें कांग आयुन के हाथ का एक्सरे दिखाए जाते हैं। तो फिर डॉक्टर कहता है कि ये तरकीबन बिल्कुल क्लोज था, तो अगर थोड़ा और प्रेशर बढ़ता तो फिर अंगूठा अलग हो जाता। तो डॉक्टर उनको देखते हुए कहता है, तो क्या तुम ये सच कह रहे हो कि ये एक इंसान का काम है, ना कि किसी कुत्ते ने काटा है या फिर किसी कच्चू कम्मे ने। तो फिर हम अंकल को देखते हैं जो कि चुपचाप डॉक्टर की बात सुन रहा था। तो फिर हम कांग आयुन को देखते हैं जो कि साइड में बैठी रो रही थी। तो फिर वो कहती है, तो इसका मतलब मैं अपना अंगूठा यूज नहीं कर पाऊंगी। तो फिर तभी डॉक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं है, तो अगर थोड़ा और प्रेशर बढ़ जाता तो फिर ऐसा हो जाता, बस थोड़ा सा डैमेज हुआ है, वो तुम्हारी सर्जरी करके बिल्कुल ठीक हो जाएगा और लगभग 2 महीने लगेंगे इसको ठीक होने में बिना कोई इशू के। तो फिर तभी उसका अंकल कहता है, डॉक्टर। तो फिर वो कांग आयुन की तरफ देखते हुए कहता है, ये बच्ची इंटरनेट पे बॉक्सिंग करते हुए स्ट्रीम करती है, तो क्या अब ये बॉक्सिंग नहीं कर सकती। तो फिर तभी डॉक्टर कहता है, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। तो फिर जिसकी बात सुन के अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया। तो फिर वो कांग आयुन का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, डॉक्टर तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर तभी डॉक्टर उनको पीछे से बुलाता है, चेयरमैन कांग, अभी इसके इन्फेक्शन का रिस्क है, लेकिन अभी मुझे 2-3 दिन के लिए इसकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। तो फिर तभी चेयरमैन कांग कहते हैं, मेरी भाभी ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक में है, तो इसीलिए वो इसे अच्छे से संभाल लेगी। तो फिर डॉक्टर कहता है, ध्यान रखना अपना। तो फिर जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो फिर कांग आयुन अंकल को गले लगाते हुए बहुत ज़रा रोने लगती है। तो फिर वो
रोते हुए कहती है, अंकल मैंने आपको कहा था वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट कुतिया है। अंकल प्लीज़ इलेक्शन को भूल जाओ, योन कार्मा के ऊपर ध्यान दो और उसको समुद्र में फेंक दो। तो फिर पहले तो अंकल कुछ भी नहीं कहता, तो फिर तभी वो अचानक से कहता है, ठीक है आयुन मैं ऐसे ही करूँगा, कोई बात नहीं, उसका तो मैं ध्यान रखूँगा। तो फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है, तो फिर जहाँ पर कांग आयुन और उसका अंकल जा रहे होते हैं। तो फिर उनको देख के बच्चे डर रहे होते हैं। तो फिर तभी उसके अंकल के सामने जिनसुक आ जाता है। तो फिर तभी अंकल जिनसुक को बुलाता है। तो फिर जिनसुक कहता है, यस बॉस। तो फिर तभी अंकल जिनसुक के ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। जिनसुक सीधा जाके पीछे दरवाजे से जाके लगता है। तो फिर तभी अंकल जिनसुक को कहता है, तुम अपने आप को आयुन का बॉयफ्रेंड मानते हो? जब उसके साथ ऐसा हो रहा था तब तुम कहाँ थे? तो फिर तभी जिनसुक उससे माफ़ी मांगता है। तो फिर कहता है वो, ये बहुत जल्दी हो गया था। तो फिर तभी अंकल जिनसुक की बात को काटते हुए कहता है, आगे से मुझे सभी के सामने प्रेसिडेंट कहना, तुम समझ गए? तो फिर तभी जिनसुक कहता है, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट। लेकिन अभी भी अंकल का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तो फिर तभी अंकल और कांग आयुन क्लासरूम में जाते हैं। वो साइड में देखता है जहाँ पर कारमा सीट पे बैठी होती है और साथ में काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं। तो फिर कारमा अंकल को देख के स्माइल करती है। तो फिर वो अंकल सीधा कारमा के पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट कुर्सी लेके आता है और उस पर बैठ जाता है। तो फिर वो बोलना शुरू करता है, सो तुम एक ही हो जिसने आजुन के साथ ऐसा किया, वो तुम ही हो ना? तो फिर हम कारमा को देखते हैं जो कि अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहती है, ओ माई आप तो सीधा पॉइंट पे आ गए। तो फिर वो स्माइल करते हुए कहती है, बस मैं तो उससे अपना बचाव कर रही थी, तो क्या आप मुझे विक्टिम से एक अपराधी बना रहे हो? तो फिर कारमा की बात सुन के कांग आयुन को गुस्सा आ जाता है। तो फिर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ जो ऐसे मेरे सामने चपड़ चपड़ कर रही हो? तो फिर कारमा हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ आपको। तो फिर वो सबके सामने उसकी पोल खोलते हुए कहती है, आप स्पोर्ट कम्युनिटी के हेड हो और आप कैंडिडेट किम के लिए काम कर रहे हो, जो कि एक फॉर्मर चीफ है बुसान पुलिस का। और मुझे ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने कैंपेन चलाने में, लेकिन ये आपका मेन जॉब नहीं है। क्या आपका मेन जॉब लोन शार्क का नहीं था? तो फिर तभी प्रेसिडेंट कहता है, ये तुमने कहाँ से सुना है? तो फिर कारमा कहती है, मैंने तो अपने पड़ोसियों से सुना था, तुम जो एक गैंगस्टर है, तुम अब पॉलिटिक्स में आने की ट्राई कर रहे हो। तो फिर कारमा की ये बातें सुन के अंकल एकदम शांत हो जाता है। तो फिर कारमा कहती है, और हाँ रुको, मैंने कुछ और भी सुना है कि कैसे तुम्हें एक ह्यूमन की बॉडी को समुद्र में फेंक देते हो। तो क्या तुम ये तो नहीं प्लानिंग कर रहे थे कि तुम मुझे भी फेंक दोगे? लेकिन हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत हो जाता है। तो फिर तभी वो कहता है अचानक से, तो अगर बात करें लोगों को समुद्र में फेंकने की, तो ये एक रूमर नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। तो फिर वो कारमा को डराते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इसको कैसे हैंडल करोगी? तो ये सुन के टीचर थोड़े डर जाते हैं। तो फिर लेकिन हम कारमा की आंखें देखते हैं जो कि बिल्कुल लाल हो जाती है। तो फिर वो अपनी जेब में से फ़ोन निकालती है। तो फिर हम देखते हैं कारमा अपने फ़ोन में एक वीडियो चलाती है और सीधा प्रेसिडेंट को दिखाती है। तो क्या तुम ये देख रहे हो? ये कांग आयुन की वीडियो है जो कि बुली कर रही है। तो फिर कारमा की बातें सुन के कांग आयुन बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो फिर तभी वो कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है? तो फिर कांग आयुन अपने मन में सोचती है, मैंने तो इसका फ़ोन ले लिया था और अंकल ने स्कूल को ऑर्डर दिया था कि जितने भी फ़ोन है वो सभी शाफ्ट गैंग को जमा करवाए जाएं। तो फिर तभी कांग आयुन चिल्लाती है, वो कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये वीडियो कब रिकॉर्ड की? तो फिर तभी कारमा हंसते हुए कहती है, तो क्या तुम जानना चाहती हो? जैसे कि कल तुमने मुझे बुली किया था और फिर मुझे लगा कि आज भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो फिर इसीलिए मैंने आज सुबह ही अपना पुराना फ़ोन ऊपर लगा दिया था। तो चेयरमैन कांग, इसके बारे में आप क्या कहते हो? तो अगर तुम्हारी भतीजी की वीडियो वायरल हो गई तो तुम तो मुसीबत में पड़ जाओगे। और जो किम सेंडियोक है, वो जब पुलिस में था तब उसने एक कमिटमेंट की थी कि वो स्कूल में सभी बुलीज को रोक देगा, लेकिन अभी के लिए वो तुम्हारे बिल्कुल क्लोज है। और जो तुम्हारी भतीजी है वो एक स्कूल बुली है। और हाँ, अगर हम कैमरे को ध्यान से देखें दूसरे एंगल से, तो वो शरेआम सभी बच्चों को बुली कर रही है और टीचर उसको इग्नोर करता है और चुपचाप बच्चों को पढ़ा रहा है। ये कांग आयुन के पास कैसी टेरिफाइंग पावर है जिससे पूरा स्कूल डर रहा है? मुझे नहीं पता जो न्यूज़ हेडलाइन में छपेगा वो क्या लिखेंगे। और हाँ, जो डोसू कमर्शियल का स्टाफ है, जो स्कूल का स्टाफ है, कैंडिडेट किम सेंडियोक और क्लोजेस्ट एसोसिएट की पावर की वजह से सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो अगर ऐसा होता है
ये तो नेचुरल ही है। तो अगर तुम स्टंट को रोकते हो मीडिया को मैनिपुलेट करके, पिछले 3 साल से जो रूमर्स फैल रहे हैं जो तुम्हारी फैमिली क्राइम करती है, तो फिर कारमा की ऐसी बातें सुन के अंकल तो एकदम हैरान हो जाता है। तो फिर वो गुस्से में आके कहता है यू बास्टर्ड। तो फिर कारमा बिल्कुल शांत होके कहती है तो अगर ये वीडियो फैली तो जो आपके साथ किम सिंडियोक है वो आपके साथ नहीं रहेंगे। कारमा की बात सुन के अंकल एकदम तो शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो चिल्ला के कहता है जल्दी करो, ये मुझे दे दो। तो फिर तभी कारमा कहती है मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। वो अपना फोन पीछे कर लेती है। तो फिर सभी लोग वहाँ पे एकदम शांत हो जाते हैं।